कार्स एंड ट्रैक्टर की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें माई उर्दू टिप को और साथ में इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिलती रहे न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफियत से। मैं हूं आपका होस्ट ज़बार अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं। आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाला हूं वो है सुजुकी मेहरान VXR 2010 मॉडल। ये बैक साइड पे गाड़ी आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं कहते हैं यार आप हाई प्राइस वाली गाड़ियों के रिव्यू करते हैं, कुछ कम कीमत वाली गाड़ियों के। मेरे जैसे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो कम प्राइस वाली गाड़ियों को ज़्यादा लाइक करते हैं, तो ये खुसूसी उन फ्रेंड्स के लिए है जिन्होंने मुझे रिक्वेस्टें की। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम गाड़ी का रिव्यू शुरू करते हैं। रिव्यू में जाने से पहले मेरी उन फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में मिलती है आपको ट्रैक्टर्स एंड कार की स्टिल इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड टाइम ज़ाया नहीं करते और हम शुरू करते हैं सुजुकी मेहरान 2010 का रिव्यू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स ये हमारे सामने सुजुकी मेहरान VXR 2010 मॉडल। तो हम शुरू कर लेते हैं इसका रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं इसके टायर्स की पोजीशन जो गाड़ी की है अच्छी हालत में है और इसमें बड़े अच्छे वाले हमें अलाय रिम भी मैनुअली मिल जाते हैं। यहाँ पर जो गाड़ी का मोटर गार्ड है इस जगह पर गाड़ी की हल्की सी टचिंग है। बाकी ऊपर वाली ये जगह आप देख सकते हैं, ये फेंडर भी हम इसको कहते हैं, मोटर गार्ड भी कहते हैं, क्योंकि मेरे जैसे कम तालीम याफ्ता लोग भी वीडियोस देखते होंगे। उसके बाद जो है हम इसके, क्योंकि मैं राइट साइड पे हूँ, तो हम इसके डोर जो हैं वो भी देख लेते हैं कि गाड़ी के जो डोर है उनकी क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर तो डोर की पोजीशन मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हल्का सा ऊपर जो कलर किया गया है इसके ऊपर। बाकी मैं इसकी सील्स आपको चेक कराऊँ, ये देखा करें, यहाँ से गाड़ी की सील चेक कर लिया करें। जो सील दोबारा गाड़ी की डाली जाती हैं, अगर अच्छे तरीके से भी डाल लें तो यहाँ पर उनके ऊपर जंग नज़र आ रही होती है, क्योंकि जो दोबारा सील्स गाड़ी की जो डेंटर पेंटर तैयार करता है, अगर वो अच्छी तरह से भी जितने भी तैयार करे, तो जब भी गाड़ी थोड़ी सी यूज़ होती है तो यहाँ पर क्या होता है गाड़ी में हमें जंग नज़र आती है। बहरहाल इस गाड़ी की यहाँ पर ये सील जो गाड़ी की है ये टोटल ओरिजिनल पड़ी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बैक साइड वाले डोर की। तो इसके ऊपर मुझे कोई टचिंग नज़र नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर ये हल्की सी एक कलम लगी हुई है और एक यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं ये ऊपर कलम सी लगी हुई है। और बाकी नीचे गाड़ी की जो फुटपेरियाँ वगैरह हैं वो बिल्कुल मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रही हैं। छत के ऊपर का जो गाड़ी का कलर है कोई डेंट शेंट नहीं है, बहरहाल मुझे सही नज़र आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, ये पीछे से भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गाड़ी में मुझे कोई टचिंग नज़र नहीं आ रही। बैक साइड से थोड़ी हम इसकी लुक चेक कर लेते हैं। LED 1865 1865 यानी कि लाहौर सिटी की हमें इसमें जो है रजिस्ट्रेशन मिल रही है। पिछली साइड वाले जो गाड़ी के बम्पर हैं गाड़ी के वो दोबारा टचिंग किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि डिग्गी के ऊपर वाला हिस्सा गाड़ी का टोटल ओरिजिनल पड़ा है मेहरान VXR, जिसमें आपको जो है जेनवन AC भी मिल जाता है कंपनी की तरफ से। बैक साइड वाली स्क्रीन की मैं बात करूं तो गाड़ी की बिल्कुल अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रही है। इसमें आपको फ्रेंड्स CNG भी मिल जाती है इस गाड़ी में। इसके मैं प्राइस भी आपको बता दूंगा लास्ट में। तो अब मैं क्या करता हूं, बैक साइड से आपने देख लिया ये इसकी जो बैक साइड वाली लाइट्स हैं बहरहाल अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रही हैं। तो अब हम क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड से इसकी लुक भी चेक कर लेते हैं और गाड़ी की हम चेक करते हैं कि कहीं पर कोई टचिंग वगैरह तो नहीं है। ये फ्यूल वाली जगह है, यहाँ आप देख सकते हैं गाड़ी में मुझे यहाँ बिल्कुल ये आप देख सकते हैं हल्की सी यहाँ पर एक लकीर सी मुझे नज़र आ रही है। बाकी ये जो गाड़ी की साइड है यहाँ पर ये गाड़ी क्लियर है। लेफ़्ट साइड वाला पिछली साइड में जो डोर है गाड़ी का ये मैं आपको विज़िट कराऊं तो इसके ऊपर मुझे कहीं पर भी कोई दोबारा टचिंग नज़र नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये आप देख सकते हैं यहाँ हल्का सा एक कलम सी गाड़ी में ज़रूर है और बाकी इस जगह के ऊपर ये कलम लगाई गई है। तो अब हम इसकी जो डोर्स हैं उनकी सील्स वगैरह भी चेक कर लेते हैं। मैं पिछली साइड वाली डोर जो है गाड़ी की वो ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी, तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि गाड़ी की जो सील्स हैं वो बिल्कुल ही मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रही हैं। कहीं पर भी कोई सील मुझे गाड़ी की टूटी हुई नज़र नहीं आ रही। आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे अंदर से गाड़ी की बहरहाल सील ठीक हैं। बैक साइड वाली सीट्स आप चेक कर सकते हैं, इनके ऊपर जो पोशिंग वगैरह है मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रही है। तो अब क्या करते हैं हम
लेफ़्ट साइड में अगली साइड वाला जो डोर है इसके ऊपर का कलर वगैरह हम देख लेते हैं। तो इसके ऊपर मुझे कहीं पर दोबारा टचिंग नज़र नहीं आ रही और ना ही मुझे कोई स्क्रैच नज़र है। हाँ, यहाँ पर ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब इस डोर की भी हम सील्स चेक कर लेते हैं। ये आप फ्रेंड देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी सील्स हैं गाड़ी की बिल्कुल ही अच्छी हालत में। अगर कोई ऊपर टचिंग हुई है तो वो जब गाड़ी को ऐसे कोई स्क्रैच लग जाता है और कोई टचिंग होती है तो उस टचिंग का कोई इतना ज़्यादा एतराज़ नहीं होता। अगर गाड़ी की सील्स टूट जाती है, मैं पहले आपको बताता रहता हूँ, तो फिर जो है गाड़ी की जो मार्केट है वो काफ़ी लो हो जाती है। अंदर से इंटीरियर आप देख लें, बहरहाल मैं बाद में आपको चेक कराऊंगा। साइड मिरर इसके आप देख सकते हैं। अब हम इसके लेफ़्ट साइड वाला फेंडर जो है ये चेक कर लेते हैं। या फ्रेंड यहाँ पर मुझे हल्का सा डेंट नज़र आ रहा है और इस जगह पे एक कलम है और यहाँ पर जो है इस गाड़ी की मुझे एक कलम सी नज़र आ रही है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसमें दोबारा इस जगह पर ये आप देख सकते हैं कि ऐसे कलर उतरा हुआ है। क्योंकि 2010 है और अब 2018 लग गया है तो ज़ाहिर है गाड़ी 8 साल तो यूज़ हुई है, तो इसमें ये सब कुछ तो होना है। यहाँ पर एक हल्का सा मुझे जो है स्क्रैच नज़र आ रहा है। बाकी अगला जो ये गाड़ी का बम्पर है ये दोबारा पेंट है। ये आप इसकी ग्रिल देख सकते हैं जिसमें हमें क्रूम नहीं मिलता। उसके बाद फ्रेंड ये इसके बानट है। बानट की जो हालत है कहीं कहीं पर हल्के हल्के से स्क्रैच हैं और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि कोई दाग सा लगा हुआ है, ऊपर में भी कोई चीज़ गिरी होगी। उसके बाद जो है यहाँ पर इसका बानट जो है गाड़ी का वो मुझे बहरहाल अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये सामने वाली जो स्क्रीन है थोड़ी सी यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे कि इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मुझे स्क्रैच नज़र आए। बाकी ऊपर जो इसकी सामने वाली स्क्रीन है गाड़ी की ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम गाड़ी की माइलेज भी चेक कर लेते हैं, इंटीरियर भी गाड़ी का हम देख लेते हैं जी। तो फ्रेंड इंटीरियर की मैं बात करूं तो जो यहाँ पर प्लास्टिक है गाड़ी की वो सही हालत में मुझे नज़र आ रही है। हाँ, यहाँ पर ये कोई हल्का सा किसी चीज़ बच्चे बैठ जाते हैं बाज़ुकात तो ये यहाँ पर कोई चीज़ लगी है तो इस वजह से ये यहाँ पर आपको स्क्रैच नज़र आ रहे होंगे। बाकी ये आप इसके ये टूल बॉक्स देख सकते हैं। यहाँ पर ये इसके हो गए अल्लाह आपका भला करे एयर वेंट्स ये आप देख, क्योंकि इसमें जो है VX आ रहा है तो ओरिजिनल AC भी हमें मिल जाता है। यहाँ पर इसमें हमें सिंपल मल्टीमीडिया मिल जाता है। पावर विंडो तो सुजुकी मेहरान में होती नहीं है। गियर भी इसमें मैनुअल होता है, ऑटो शिफ्ट गियर इसमें हमें नहीं मिलता। व्हील स्टीयरिंग की मैं बात करूँ तो बहरहाल ठीक है, कोई इतनी अच्छी हालत में भी नहीं है, कोई इतनी बुरी हालत में भी नहीं है। और अगर मैं इस गाड़ी की माइलेज की बात करूँ तो गाड़ी की माइलेज है 46,804 ये इस गाड़ी की माइलेज है। आप फ्रेंड देख रहे होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अंदर से इसकी डोर, सीट्स और फिर बैक साइड वाली सीट्स मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ बट फिर भी आप देख लें। इसमें हमें जो है ओरिजिनल CNG भी मिल जाती है जिससे हमारे जो एक्सपेंस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। अंदर से गाड़ी की पोजीशन जो है वो काफ़ी मुझे अच्छी नज़र आ रही है। कोई चीज़ मैं हिडन नहीं रखूँगा, मैं पहले भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये गाड़ी का एक कोई स्क्रैच सा है जिसके ऊपर ये थोड़ी सी कलम लगाई गई है। मुझे नज़र जो चीज़ आ जाती है, हाँ इंसान हूँ, कोई चीज़ मेरी आँख के सामने नहीं आती, रह जाती हो तो उसके लिए मेरी यार कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों के साथ कोई चीज़ भी हिडन ना रखूँ, जो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, गाड़ी ले या ना लें, इंशाअल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे उम्मीद है कि आप लोगों को मैं गाड़ियों का एक्सपर्ट बना दूँगा। मुझे काफ़ी कॉल्स आती हैं, मुझे एक तो नाम याद नहीं रहते यार लोग, खुदा की कसम कुछ लोग ऐसे भी हैं कहते हैं जब रात को हम लोग जो है, एक मेरा भाई है वो दुबई में रहता है, कहता है मेरी 16 घंटे ड्यूटी होती है लेकिन जवार भाई 11 बजे रात को मैं फ्री होता हूँ, जब तक आपकी वीडियो ना देखूँ मुझे नींद नहीं आती। यार मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं और मैं फिर आप लोगों के साथ कोई चीज़ हिडन रखूँ या धोखा करूँ तो फिर मैं अपने आप को क्या समझूँगा, मैं ख़ुद को फिर इंसान भी नहीं समझूँगा। यहाँ पर ये सामने आप देख सकते हैं 2015 मॉडल सिटी भी है, मैं इंशाल्लाह इसका भी रिव्यू करूँगा। या फ्रेंड देख सकते हैं। और एक और यहाँ पर बड़ा अच्छा बोलान भी आया हुआ है, पहले मैं एक बोलान की रिव्यू कर चुका था तो वो जो है सेल हो गया था। बाकी एक चीज़ मैं आप फ्रेंड को बता दूं, वो मेरे फ्रेंड जो कहते थे आपकी गाड़ियाँ जो है आप लोगों के प्राइस हाई होते हैं, तो भाई इसमें से 3 गाड़ियाँ पिछली साइड पर बची हुई हैं जिनके मैं रिव्यू कर चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं 2014 मॉडल GLI
और यहाँ पर ये 2 पराडो हैं, ये भी सेल हो जाएंगी। बाकी जो मैंने सिटी का रिव्यू किया था 2016 मॉडल, आपको कहीं नज़र नहीं आ रही, वो भी सेल हो गई है। 2009 XLI भी सेल हो गई है। तो भाई प्राइस अगर हाई है तो लोग क्यों ले जाते हैं? ये उन लोगों के लिए प्राइस हाई होते हैं जो लोग जो है जिनको मार्केट का नहीं पता होता, तो वो फिर जो है मॉडल को देखते हैं। मॉडल को नहीं देखना चाहिए। भाई गाड़ी की जो इंजन की पोजीशन है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है जंग मुझे नज़र आ रही है। गाड़ी की इंजन की जो पोजीशन है, बहरहाल ना तो कोई इतनी इस जगह के अलावा इस तरफ तो गाड़ी की पोजीशन मुझे अच्छी लग रही है। ये आप देख सकते हैं, इसमें जो इंजन की पोजीशन है फ्रेंड्स वो मुझे बहरहाल सही है, सिवाय इस जगह के। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है जंग वगैरह मुझे नज़र आ रही है। बानट के अंदर की मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर और इस जगह पर जंग है। मे भी यहाँ पर कोई तेज़ाब का मुझे तो लगता है कि तेज़ाब बाज़ों का बैटरियों से निकलते हैं तो ऐसा हो जाता है। बाकी आप देख सकते हैं गाड़ी की जो सील्स हैं अंदर से टोटल जेन्युइन पड़ी हैं यार। सील ज़रूर देखा करें। यहाँ पर ये हल्का सा कलर मुझे उतरा हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे कुछ जंग नज़र आ रही है, क्योंकि ये बेहिफाजती होती है। जब गाड़ी को वॉश कराते हैं लोग तो खुश्क नहीं करते, जो पानी होता है उसको ड्राई नहीं करते, इसलिए जो गाड़ियों में होता है फिर वो जंग आ जाती है। ये इसकी थी इंजन की पोजीशन। बर्नर को मैं क्लोज़ करता हूँ तो अब हम जो है गाड़ी की डिग्गी जो है वो चेक कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डिग्गी के अंदर की आप सील्स देख लें, गाड़ी की बिल्कुल फ्रेश पड़ी हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये कलर उतरा हुआ है, नीचे जो रबर होता है उसका ये कलर इसके ऊपर आ जाता है, ये आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो गाड़ी की सील्स हैं ये गाड़ी की मुझे सही हालत में नज़र आ रही हैं, कहीं पर भी मुझे टूटी हुई सील नज़र नहीं आ रही। ये आप फ्रेंड देख रहे होंगे अंदर से गाड़ी की सील जो हैं अच्छी हालत में। और इस गाड़ी में हमें ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर कवर सा लगा हुआ है, यहाँ पर ये हमें इसमें ओरिजिनल CNG भी मिल जाता है। और अगर ये CNG हो तो फिर डिग्गी का स्पेस काफ़ी कम हो जाता है। ये इसका नीचे टायर वगैरह, तो गाड़ी की डिग्गी बहरहाल ठीक है, मुझे फ्रेश नज़र है। CNG के ऊपर जो ये आप देख सकते हैं इसका कलर है ये भी काफ़ी फ्रेश पड़ा है। और ये इसमें ओरिजिनल CNG है VXR और इसमें ओरिजिनल हमें AC मिल जाता है। और इस गाड़ी की कीमत है 4,50,000 रुपये। 2010 मॉडल, लाहौर का नंबर, सफ़ेद गाड़ी का कलर है, CNG AC इस गाड़ी में इंस्टॉल है और 4,50,000 इस गाड़ी की डिमांड है। इसमें प्यार मोहब्बत हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये टूटा फूटा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया करें, मेरे कमेंट्स बॉक्स में यार मेरी रहनुमाई ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।